जो दूसरा रावी है उस हदीस का, बुखारी शरीफ की हदीस का, वो है सईद इब्ने मुसय्यब, जिसने सईद ने ये रिवायत अपने बाप से ली, यानी मुसय्यब से ली। इस बारे में ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में कसस इन्नका ला तहदी लम वलम युस्बित हजूर मुसय्यब वफात अबी तालिब वहुव काफिरुन ला फी सही वला फी गैरिही लिअन्नहु तवफ़्फ़ा हुवा व खतीजा फी अय्याम मुकारिबा फी आमिन वाहिद। कहते हैं कि हजरत अबू तालिब की दर हालत कुफ्र वफात के वक्त मुसय्यब वहां पर मौजूद ही नहीं था, साबित ही नहीं है, ना ही बुखारी में साबित है ये बात। अब जरा गौर इस बात पे फिर करें कि इसके रावी, पहला रावी अबू हुरैरा, दूसरा रावी मुसय्यब, के रसूलुल्लाह आए, अबू तालिब की वफात करीब थी, उन्होंने कहा चचा जान आप कलमा पढ़ें। अब उम्दतुल कारी अलाम आइनी फरमाते हैं कि यह साबित ही नहीं है कि मुसय्यब वहां पर हो, और सईद इब्ने मुसय्यब इस रिवायत का रावी है। और सईद कहता है मैंने अपने बाप से सुना, और किताबें कह रही हैं कि वहां पर सईद मौजूद ही नहीं था उस मकाम पर। तो ये ना बुखारी से साबित है ना किसी और किताब से साबित है, क्योंकि अबू तालिब और खतीजा करीब करीब एक ही साल फौत हुए हैं, करीब करीब एक ही साल, इसीलिए उसको आमुल हुज़्न कहा जाता है। रसूलुल्लाह, मैं कहता हूं मुसलमानों, जिस अबू तालिब का गम खुद रसूलुल्लाह मनाए, इससे बड़ी सीरत तुम्हारे लिए क्या होगी, इससे बड़ा इस्लाम का सोर्स और क्या होगा तुम्हारे लिए कि रसूलुल्लाह जिसका सोग मना कर दिखाएं तुम्हें। अफसोस सिर्फ बुखारी की वजह से आप जो है ना, क्योंकि लफ्ज सही है बुखारी, कहीं ये बुखारी गलत ना हो जाए, आप इसी में पढ़े हो जी बुखारी में है इसीलिए हमने तो कहना ही कहना है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और मिल्लत इब्राहिम पर जो है ना वो चले गए, अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर चले गए। यानी वो आमुल हुज़्न भी रसूलुल्लाह का गया, रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मुझे दुख है, और किसी मोमिन की वफात पे दुख किया जाता है, किसी मुशरिक और काफिर की वफात पे दुख नहीं किया जाता। और वो शारे अलैहिस्सलाम, वो जो बानी इस्लाम है, वो जिसका चलना सीरत है, जिसका बोलना सीरत है, भाई रसूल ने जिस कद्दू को खाया तुम उसको भी शरीफ कहते हो। अफसोस की बात है, वो सब्जी जिससे रसूल खाए कि मुझे खाना पसंद है कद्दू, अब कहते हैं जनाब इसको कद्दू ना कहिए, कद्दू शरीफ है। और उस अबू तालिब के बारे में, जिसके बारे में ये कहे कि जब खबर सुने कि मुझे रसूलुल्लाह अली अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि मेरे बाबा का इंतकाल कर गए हैं, तो बुकान शदीदा, तो इतने रोए क्यों, वो महबूब मुस्तफ़ा थे। भाई कद्दू तो महबूब मुस्तफ़ा नहीं है, आप इसकी इज्जत इतनी करते हैं मुसलमानों, और वो अबू तालिब, उसको तुम मुशरिक कहते हो, उसको तुम काफिर कहते हो। जरा फिक्र, अफला ताकिलून, जरा फिक्र करो, अक्ल करो। तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस से पता चलता है कि जब रसूलुल्लाह ने कलमा का मुतालबा किया तो इस वक्त सिर्फ अबू जाहिल और अब्दुल्ला इब्ने उबई हजरत अबू तालिब के पास मौजूद थे, और अबू तालिब को रोकने वाले यही दो शख्स थे, मुसय्यब नहीं था। मुसय्यब तो वहां पे था ही नहीं। क्यों? इसीलिए कि मुसय्यब उस वक्त भी काफिर था जो फतेह मक्का में इस्लाम लाया। यानी अगर मुसय्यब इस्लाम लाया है तो वो फतेह मक्का में इस्लाम लाया है, वहां पे मौजूद ही नहीं था। भाई जो बंदा वकूए के वक्त मौजूद ही नहीं है उसकी बात का क्या इतबार है, और फिर वो है ही काफिर उस टाइम। कमाल है कि एक काफिर गवाही दे रहा है कि फला बंदा काफिर है। वाह जी वाह। इसी तरह ऐनी ने 19वीं जिल्द सफा नंबर 105 पर तफसीर कसस, जबकि इसी सईद इब्ने मुसय्यब ने बुखारी दूसरी जिल्द सफा नंबर 881 तफसीर कसस इन्नका ला तहदी, पहली जिल्द सफा नंबर 511 इज़ा क़ाल अल मुशरिक इंतल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी जिल्द सफा नंबर 460
मनाकिब अबू तालिब, मुस्लिम शरीफ 1185, ईमान बाब 8, अद-दलील अला सिहत अल-इस्लाम, तफसीर इब्ने कसीर 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 290, कसस आयत नंबर 56 यानी 56। इसी सईद ने अपने बाप मुसैयब से इस हदीस को बुखारी में और मुस्लिम में रिवायत किया। किसने? सईद ने किया अपने बाप मुसैयब से। और ये सईद कौन है? अब जरा इसका आप सुन लें। सईद वो शख्स है जो दुश्मन अहल बैत है, हत्ता के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, ये जो मैंने आपके सामने रिवायती आपके सामने, कौन सी किताब? बुखारी में, एक जगह पे नहीं, 3 जगह पे, दूसरी जल्द में, फिर पहली जल्द में, फिर दूसरी जल्द में, मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 1185, ईमान बाब ईमान में, अद-दलील अला सिहत अल-इस्लाम, तफसीर इब्ने कसीर में 290 पर कि क्या है कि सईद ये जो रावी है इस रिवायत का अबू तालिब के हवाले से कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और कहा कि मैं मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब पर हूं, ये सईद कहता है कि मेरे बाप ने। और सईद का किरदार आप देखें बुखारी में जो है कि हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अली इब्न हुसैन का जब शहादत हुई और उनका जनाजा जब मस्जिद नबवी में लाया गया तो इसी ने, जब उनसे कहा गया कि आप जनाजे में शरीक हो, तो उसने जनाजे में शरीक होने से इनकार कर दिया। किसके जनाजे से? इमाम सज्जाद सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन के जनाजे में सईद इब्न मुसैयब जनाजे में शरीक होने से इनकार कर दिया। तो बताएं वो बंदा जिसको बुग़्ज़ अहल बैत के साथ, वो अहल बैत के बारे में अच्छी बातें करेगा, और जो नासबी है उसकी रिवायत का कोई इतबार नहीं है, उसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं है, और उसका ये दुश्मन अहल बैत साबित है बुखारी से, मुस्लिम से, इब्ने कसीर से। इसी तरह तबकात इब्ने साद 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 225 पर अली इब्न हुसैन की मैयत रखी गई कि इन पर जनाजा पढ़ा जाए, नमाज जनाजा पढ़ी जाए। जब लाकर मस्जिद नबी में अली इब्न हुसैन की तबकात इब्ने साद वाला लिखता है, साहिब तबकात के रखी गई, तो लोग और अहले मदीना टूट पड़े मस्जिद में, भर गई मस्जिद, रश हो गया। सईद इब्न मुसैयब मस्जिद में तन्हाव रह गया, मस्जिद में अकेला बैठा होता एक साइड पे। तो उसका एक गुलाम था खशरम, उसका एक गुलाम था खशरम। वो उसने कहा कि आप मकान साहले में इस मर्द साहले के पास हाजिर क्यों नहीं होते? आप हाजिर हो जाए मकान साहले में, इस मर्द साहले के पास आप हाजिर क्यों नहीं होते? आप हाजिर हो जाए ना। तो सईद ने जवाब दिया, मैं मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ना ज्यादा अच्छा समझता हूं इस मर्द साले यानी इमाम सज्जाद की नमाज जनाजा पढ़ने से। ज्यादा मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ूं। यानी इमाम सज्जाद की नमाज जनाजा भी वो पढ़ना पसंद नहीं करता था। कौन? सईद इब्न मुसैयब, ये रावी, ये बुखारी शरीफ का रावी जिसने जनाब अबू तालिब के बारे में ये बात की है, उसका आप किरदार आपके सामने है। इससे साबित हुआ वो कितना मुहब्बे अहल बैत है या दुश्मन अहल बैत है, आप खुद अंदाजा कर लें। और जो बुग़्ज़ अहल बैत रखने वाले की रिवायत की सिहत बातिल है। क्यों? तोहफा शाह अब्दुल अजीज 139 सफ़ा नंबर 60, बहावाला शरह मुस्लिम 630 तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 626 और सफ़ा 61 और नंबर 1 पर। और शिबली ने लिखा सीरतुन नबी में पहली जिल्द सफ़ा नंबर 248 पर कि हजरत खतीजा और हजरत अबू तालिब की जो वफात है, इसके आखिरी रावी सईद इब्न मुसैयब है जो फतह मक्का पर इस्लाम लाए और अबू तालिब की वफात के वक्त मौजूद न थे। ये मौजूद ही नहीं था। मुस्लिम की और बुखारी की तीनों रिवायत में मुसैयब ही से मरवी हैं, और जो तीनों रिवायतें हैं जनाब अबू तालिब के बारे में, ये मुसैयब से मरवी हैं।
जैसे बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हैं, तफसीर इब्ने कसीर तबकात में भी मौजूद है। इसी तरह तो मालूम हुआ कि सईद इब्ने मुसैयब, एक तो मौजूद नहीं था मुसैयब, दूसरा जो सईद है वो दुश्मन अहल बैत था। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि वो इमाम सज्जाद का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार था। उसके अल्फाज क्या